नमस्कार। मकर लग्न यानी केप्रिकॉन एसेंडेंट वालों के लिए दिसंबर का महीना। इससे पहले दिसंबर को शुरू करें, जरा सा रीकैप कर लेते हैं नवंबर के महीने में, पर्टिकुलरली 2 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक। नवंबर के महीने में आप लोगों का काफी हार्ड वर्क और प्रेशर वाली सिचुएशन रही। प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन आप लोगों की बनी रही। सिंसेरिटी के साथ आपने हार्ड वर्क काफी किया, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। लेकिन वहीं पे डिजायर्ड रिजल्ट्स यानी जो एप्रिसिएशन अगर जॉब में है आपको मिलने चाहिए या बिजनेस में है, तो जो प्रॉफिट्स आनी चाहिए वो नवंबर के मंथ में आपको नहीं मिल पाए। शुक्र आपके दशम स्थान पे थे तो प्रेशर तो आपको फील कराए। आपके लिए केंद्र त्रिकोण के स्वामी यानी योग कारक ग्रह हैं शुक्र। तो शुक्र ने आपसे काम तो करवाया और ग्रोथ की ओर ले भी गए, लेकिन वहीं पे डिजायर्ड फ्रूट्स जो उसके फल होते हैं वो आपको 26 नवंबर तक नहीं मिल पाया और आपने हार्ड वर्किंग में समय काफी लगाया है। 26 नवंबर से 20 नवंबर तक उसी हार्ड वर्क का फल आपको 26 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में दिसंबर के मंथ में आपको मिलने वाला है। यानी जो एप्रिसिएशन आपको जॉब में नवंबर के मंथ में नहीं मिला, बिजनेस में जो प्रॉफिट्स आपको नहीं मिले, वो शुक्र 11वें स्थान पे 26 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आपको दिलाएंगे। यहाँ पे ये कर्म स्थान से दूसरा स्थान है यानी कर्म का लाभ। तो कर्म का लाभ जो नवंबर के मंथ में आपने कर्म किया, उसका लाभ 20 दिसंबर तक आपको इस मंथ में मिलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी अपने इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, प्लानिंग्स हैं, उसको करने का 20 दिसंबर तक का समय सबसे अच्छा है। इसमें आपके अनुसार जो फल मिलना चाहिए, जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं चीजों को कंक्लूड करने का, उस डायरेक्शन में आप कंक्लूड करेंगे। अगर ऑफिस में हैं तो 16 दिसंबर तक आपके बॉसेस, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, सीनियर्स, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, अगर टेंडरिंग के जॉब में हैं या टेंडर्स उठाते हैं एज अ बिजनेसमैन, तो फिर 16 दिसंबर तक गवर्नमेंट का भी काफी अच्छा सपोर्ट आपको रहेगा, यानी टेंडर्स आपको मिलने के चांसेस हैं। जॉब में है तो मैनेजमेंट और बॉसेस का सपोर्ट रहेगा 16 दिसंबर तक। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 20 दिसंबर तक आपका ये अच्छा समय रहेगा। लेकिन वहीं पे मैंने इसलिए इस बात को बोला है कि आप अपने इंपॉर्टेंट काम को कोशिश करके फिनिश योर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एंड प्लानिंग 20 दिसंबर तक, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद से लेके 13 जनवरी तक ये एक बार फिर से एडवर्स टाइम, विपरीत समय, परेशानियों का समय, जिसको दुर्भाग्य का स्थान बोलते हैं, शुक्र वहां पे रहेंगे। हालांकि शुक्र 12वें में शुभ लाभ देते हैं, लेकिन काम धंधे में, बिजनेस में या जॉब में यहाँ पे आपको पॉजिटिव्स नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे 20 दिसंबर के बाद से 13 जनवरी तक बिजनेस या जॉब में एडवर्स रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि वहां पे फैशन संबंधित हाई एक्सपेंसेस आपके लिए होके रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है अपने स्पाउस के लिए शॉपिंग करें, या लव रिलेशंस में हैं तो अपने पार्टनर के लिए आप शॉपिंग करें, या आप कोई भी हो तो फैशन रिलेटेड एक्सपेंसेस यहाँ पे शॉपिंग वगैरह, एंटरटेनमेंट के ऊपर आपको 20 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में शुक्र 12वें स्थान का लग्जरी के ऊपर, आपके केयर के ऊपर आपको स्पेंड करवाएगा। यानी शॉपिंग, परफ्यूम्स वगैरह की शॉपिंग हो, कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग हो, फैशन, आप सूट सिलवा रहे हो, इस तरह के कपड़ों के ऊपर या फैशन के पीछे आपको काफी एक्सपेंसेस इस टाइम पे 20 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक। तो ये रेस्ट करने का, रीकैप करने का, फिर से प्लानिंग करने का टाइम है 20 दिसंबर से 13 जनवरी, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट काम करने का समय नहीं है। इस बात को ये याद रखिएगा कि आपकी जो मैनेजमेंट है, जो आपके सप्लायर्स हैं, डीलर्स हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, वो लोग भी आपके बहुत फेवर में नहीं रहेंगे 20 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक। और अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो 13 जनवरी तक, जब तक यहाँ पे सूर्य है आपके दुर्भाग्य स्थान पे, तो बॉसेस का, मैनेजमेंट का आपको सपोर्ट इस टाइम पे नहीं मिलेगा। सो 3 पार्ट मैंने बेसिकली आपको बताया है खास करके। एक पार्ट है 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक, जब आपको नवंबर में किया हुआ हार्ड वर्क का अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। दूसरा, जो जरा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये है 16 दिसंबर तक का टाइम, जब तक आपकी मैनेजमेंट, आपकी अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे 16 दिसंबर तक, और वही एडवर्स हो जाएंगे 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक। और तीसरा पार्ट है 20 दिसंबर से
20 दिसंबर से आपके सीनियर्स गवर्नमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी तो आपके एडवर्स रहेंगे ही, साथ में आपके एक्सपेंसेस काफी हाई रहेंगे। शुक्र आपके दुर्भाग्य स्थान पे, यानी यहाँ पे शुक्र लग्जरी के लिए, रेस्ट के लिए, आपको इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे 20 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बल्कि एक और डेट दे रहा हूं, आप अगर कंफ्यूज ना हो तो 27 दिसंबर से 17 जनवरी तक बुध भी दुर्भाग्य स्थान पे रहेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी नेगोशिएशंस और आर्ग्यूमेंट्स आप करेंगे, देखिए आपके लिए भाग्येश भी हैं, यानी भाग्य अगर साथ ना दे तो वहां पे आपका सारा हार्डवर्क बेकार हो जाता है। तो 27 दिसंबर से 17 जनवरी तक भाग्येश भी 12वें स्थान पे। इसका मतलब ये है कि लक आपके साथ नहीं रहेगा 27 दिसंबर से लेकर के। तो 27 दिसंबर से ही मान लीजिए कि आपके लिए फॉर्च्यून, जनरल फॉर्च्यून आपका साथ नहीं देगा और आपके आर्गुमेंट्स, आपकी लॉजिक, नेगोशिएशंस सब हेवायर यानी अस्त व्यस्त नजर आएगा। आपकी प्लानिंग भी अस्त व्यस्त नजर आएगी। इसलिए एक राउंड ऑफ डेट्स मैंने जो दिया है वो दिया है 20 दिसंबर से 13 जनवरी। लेकिन जहां तक आर्गुमेंट्स की बात है, जहां तक लॉजिक की बात है, नेगोशिएशंस की बात है, स्टॉक मार्केट की बात है, तो ये भी एक ट्रबल टाइम स्टार्ट हो जाएगा 27 दिसंबर से और फाइनल एड ऑन हो जाएगा नेगेटिविटी का। 20 दिसंबर से तो शुरुआत है, लेकिन 27 दिसंबर से ये और लॉजिकली आप यहां पे जीत नहीं पाएंगे 27 दिसंबर से, खास करके 17 जनवरी तक। अब देखिए बृहस्पति यहाँ पे छठे स्थान पे, यानी आपके मामा मौसी के लिए, मामा मौसी का स्थान है, मामा मौसी के लिए तो ये अच्छा रिजल्ट्स देंगे, यानी मटर्नल साइड के रिश्तेदारों के लिए ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे अगले साल मई तक। जो लोग नया इंटरप्राइज यानी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। बृहस्पति की ब्लेसिंग्स बनी रहेगी मई 2026 तक। लेकिन यहाँ पे क्योंकि छठे स्थान में कर्ज भी करवाते हैं बृहस्पति, इसका मतलब है कि अगर आप कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कर्ज भी मिलेगा, बट लिमिटेड वे में कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के ही आप कोई नया बिजनेस लोन के बेसिस पे यहाँ पे शुरुआत करवाता है बृहस्पति, छठे का बृहस्पति। हालांकि जन्म कुंडली में ये देखना जरूरी है कि आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है या नहीं है। क्या दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे, 10वें स्थान पे बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में है या नहीं है, यानी बिजनेस का योग आपके जन्म कुंडली में है कि नहीं। और अगर वो है तो फिर इस टाइम पे यानी अभी से लेकर के मई 2026 तक आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोन लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टिव वे में लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति कर्ज करवाने की आपको टेंडेंसी बना देगा, वो मानसिकता बना देगा। यहाँ शनि तीसरे भाव में भाग्य स्थान को डायरेक्टली देख रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है आपके लग्न कुंडली के कर्ता धर्ता शनि है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि भाग्य के घर को देखना के मतलब है कि 2 जून 2027, 1.5 सालों की बात कर रहा हूं अभी से लेके 1.5 सालों तक, 2 जून 2027 तक कोई ना कोई एक नया आपको शिफ्ट देगा लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ के लिए, यानी भाग्य का उदय कराएगा। कुछ नया काम शुरू करवा सकते हैं शनि यहाँ पे तीसरे भाव में है, अपने पराक्रम से आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, या जो काम कर रहे हैं उसी में कुछ रीशफल कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आपने प्लान किया हुआ है किसी चीज को बहुत लंबे टाइम से कि मुझे ये करना है और आप उसको शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आइडियल टाइम है उसको शुरू करने का, मैं बोलूंगा खास करके। हालांकि ये 2 साल, 1.5 साल तक है, 2 जून 2027 तक, लेकिन कोशिश करके उसको अगर इस 1.5 साल में आप कर लें तो भी अच्छा है, और मई 2026 तक कर लें अगर नया काम है तो बृहस्पति का भी सपोर्ट आपके कर्मस्थान पे है। यानी प्रोफेशनल फ्रंट पे आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं बिजनेस में, या जॉब चेंज भी अगर करना चाहते हैं तो भी मई लास्ट तक आप जॉब चेंज कर सकते हैं अगर जरूरी है तो। जरूरी है तो वर्ड इसलिए मैंने बोला है क्योंकि बृहस्पति वक्री भी है। वक्री मतलब जरा सा इर्रेटिक इफेक्ट देंगे। इर्रेटिक से मतलब है कि जिस तरह की प्लानिंग, सोच आपने बना रखी है, जरूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में चीजें बैठेगी, लेकिन प्रोफेशनली आपको बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा।
तो जॉब चेंजेस की भी संभावना है मार्च 11 तक। डेट्स बहुत सारे हो जाते हैं, हर ग्रह के अपने प्रॉमिस होते हैं, वो एक पर्टिकुलर काम आपसे करवा रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट, उनका एक पोर्टफोलियो होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस एरिया में पैसे से संबंधित क्या देंगे, जॉब से संबंधित क्या देंगे, तो उसके डेट्स अलग अलग समझने ज़रूरी हैं। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा से सुनिए और प्लानिंग में लागू कीजिए। सिर्फ वीडियो सुन करके एंटरटेनमेंट के तौर पे ज्योतिष के वीडियोस नहीं सुने जाते हैं। जब तक कि उसको आप लागू नहीं करेंगे तब तक ज्योतिष का मार्कर की तरह एज ए मैपर आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पे हार्डवर्क, शनि की तीसरी दृष्टि पंचम बुद्धि स्थान पे, इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड एंड काफ़ी सिंसियरिटी के साथ अप्रोच करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग रखनी पड़ेगी। हालांकि बृहस्पति यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं आपके सक्सेस को। मई 2026 तक खास करके स्टूडेंट्स के लिए सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं। जो लोग लव रिलेशंस में हैं, जो लव रिलेशंस एक्चुअली ट्रू हैं, वही सस्टेन कर पाएंगे आने वाले 2 साल में, वही टिक पाएंगे। और जो भ्रम वाले रिलेशंस हैं, इल्यूजन वाले रिलेशंस हैं, मिथ्या रिलेशंस हैं, वो शनि की दृष्टि यहाँ आपके पंचम स्थान पे लव अफेयर के घर में, तो यहाँ पे सिंसियरिटी के बिना अगर लव रिलेशंस है तो शनि उसको तोड़ देंगे। एक ऑडिटर हैं, ऑडिटर की तरह काम करते हैं, तो जो परमानेंट है, जो रियल है, उसी को टिकने देंगे, अन्यथा जो मिथ्या है उसको टिकने नहीं देंगे। ब्लैक एंड वाइट न्यायाधीश हैं, तो उनको न्याय करना आता है कि जो चीज़ सच है शनि उसी का साथ देंगे। तीसरे दृष्टि से पंचम भाव को देखने का अर्थ ये होता है कि 2 जून 2027 तक जो परमानेंट रिलेशंस हैं उसको सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आपके सामने लाके रख देंगे। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए, स्टॉक मार्केट के लिए भी यही लागू है। पंचम स्थान से शनि की दृष्टि, यानी गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। बृहस्पति आपके छठे भाव में, रोग रिपुण शत्रु के घर में, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बृहस्पति का है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, नए बिजनेस की बात नहीं कर रहा। नए बिजनेस एक कैलकुलेटेड होता है, लेकिन अगर आपने बिना कैलकुलेशन के, बिना मोटिव के कोई फाइनेंशियल रिस्क लिया तो फिर आपको मई 2026 तक लॉस की भी सिचुएशन सामना करना पड़ सकता है। तो स्टॉक मार्केट में गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं, प्रपोजल्स अच्छे नहीं आए हैं, उनके लिए अभी जून 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। जून 2026 से लेकर के मई 2027 तक, ये 1 साल का समय होगा जब यहाँ सप्तम यानी हाउस ऑफ मैरिज को एक्टिवेट करेंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है, बृहस्पति और शुक्र ग्रह का शादी जैसे इवेंट में, लाइफ में। तो बृहस्पति की ब्लेसिंग्स तो चाहिए ही होती है और वही इस इवेंट को करवाते हैं, खास करके विशेष करके शनि भी करवाते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पे आप लोगों को 2026 जून से लेकर के 2027 मई तक मैरिज, अच्छे प्रपोजल्स लाएंगे और उस टाइम पे मैरिज होने के चांसेस हैं। तो ये था वीडियो मकर लग्न का, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का। किसी को बर्थ कुंडली अपनी एनालिसिस करवानी हो, मुझसे कंसल्टेशन लेना हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस लागू रहेंगे। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।